तो हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने क्या कॉलिजन को डिस्कस किया था कि कॉलिजन के प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बॉडी पहले डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होने के बाद बॉडी फिर रिफॉर्म होती है। तो उसमें दो इंपल्स लगते हैं, तो इंपल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन और एक इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ये दो बॉडी है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 u2, प्रोसेस ऑफ कॉलिजन बता रहा हूं मैं। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इस तरह से थोड़ा सा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा था, इंपल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऐसे लग रहा है, और इस पे जो डिफॉर्म हो रहा है इंपल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऐसे लग रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग डिफॉर्मेशन। फिर वापस से क्या होगा, रिफॉर्म होगा, वापस से ये अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा, वापस से रिफॉर्म हुआ, तो इस पे जो इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन, और इस पे भी इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन ऐसे ही लगेगा। यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को बोलेंगे रिफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। इनिशियली u1 था, सॉरी, इनिशियली u1 जो था वो ग्रेटर था u2 से, टकराने के बाद v2 बड़ा हो जाएगा v1 से। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो देखो अब जो टकरा रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है इसका, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट जहां पे सरफेस टच कर रही है ये, तो ये इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, ये इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। बात समझ में आई? यस सर। लाइन ऑफ इंपैक्ट। सर v1 तो कम पहला होगा पॉइंट लिख, v1 कम होगा v2 के कंपेरिजन u1 से, और u1 से भी कम हो जाएगा स्पीड में। अब ये डिपेंड करेगा u1 से कम होगा कि नहीं होगा, ये u1 और u2 की वेलोसिटी पे कम, वैसे कम होना चाहिए, u1 से कम होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाए, बॉडी वापस रिवर्स भी आ सकती है। ज्यादा सर वो वेलोसिटी होगी तभी होगा ना वो मासेस पे डिपेंड करता है, इसका मास क्या है, m1 कितना, m2 कितना है, हाँ मासेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। तो देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट मैं टर्म को डिफाइन करूंगा जिसे बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई होता है आपका, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आई थिंक यहाँ पे यू नहीं आता, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो है, ई इक्वल टू होता है इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ई जो है वो है इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन, और ई को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिफॉर्म किस इंपल्स से हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रहे हैं और किस वेलोसिटी से दोनों अप्रोच हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और किस वेलोसिटी से ये एक दूसरे के पास आ रहे, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट देखना है। तो यहां पर देखो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे, ये जा रहा है v2 से, ये जा रहा है v1 से, और v2 बड़ा है v1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v2 माइनस v1, इस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे,
Yes, sir. आई बात समझ में? और वेलोसिटी V1 अप्रोच क्या होगा? और वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा? किस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं? u1 U1 माइनस plus u2, u1 माइनस plus u2 प्लस नहीं होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। ओके सर। सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हाँ सर, मतलब ऐसे कोई पूछे ई का मतलब क्या होगा? ई को डिफाइन करना, ई जो होता है विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी, मतलब ई जो है वो हमको बताएगा कि जो टक्कर हो रही है, टकराने के बाद बॉडी आपस में चिपक के जा रही है कि बॉडी रिवर्स आ रही है, मतलब ये ई से ही आपको पता चल जाएगा, ई की वैल्यू से, कि जो आप क्या जो टक्कर है वो किस तरह का टक्कर है। वो ई कैसे? की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि वो टक्कर जो होगी वो कैसी होगी। ऐसा टक्कर भी हो सकता है रेफरेंसेस जिसमें का? कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो, ठीक है। यस सर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ई, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका आई रेफरेंस बात क्या समझ है? में? हाँ बेटा। रेफरेंस यस मतलब सर। इससे ज्यादा हुआ तो मतलब आप हाँ बोल वो रहे थे अभी पता चल बताऊंगा मैं, जाएगा। वो अभी बताऊंगा मैं। ई की जो वैल्यू होगी ना वो वन होगी, मैक्स टू मैक्स वन से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा हुई तो? वन से ज्यादा तो फिर वो टक्कर अलग ही टाइप की टक्कर कहलाएगी वो वन। देखो ना, इनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, मतलब जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी इसको दे दी, तो ई से ज्यादा ई की वैल्यू जो है, एक्सप्लोड एक्सप्लोड हो जाएगा उसके बाद। हाँ फिर तो एक्सप्लोजन वाला वो केस बन जाएगा ना, कि एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ हो रहा है इस तरह का। अगर ए से कम हुई, ई से मतलब 1 से कम हुई तो फिर उसमें अलग अलग केस बनते हैं, ई जीरो हुआ, हम्म, वन से कम हुआ, तो इसके टाइप्स बनेंगे कॉलिजन के, अभी बताऊंगा मैं, ओके सर। ठीक है ना। सर इसमें हाँ बेटा, वहां पर V2 माइनस V1 हुआ, तो नीचे में U2 माइनस U2 क्यों नहीं हुआ? अप्रोच बोला है मैंने, कितनी वेलोसिटी से पास आ रहे हैं। जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी वेलोसिटी से पास आ रहे हैं? 10 माइनस 5। -5 बोलोगे, हाँ आप बोलोगे ना, जैसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या बोलोगे कि 5 मीटर, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या है? 5। 5 मीटर से पास आ रहा है दूसरा एक दूसरे के पास, और ये मान लो जा रहे हैं, ये 15 से जा रहा है, ये 7 मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं? 15 माइनस 7 करोगे, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो u1 माइनस u2 होगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा e वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। सर लेकिन तो ध्यान इस रखना, केस में अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये सब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा। सर हाँ तो बेटा, आपने ये जो दिया है 10 और 5 एग्जाम्पल के हिसाब से, सर तो उसके हिसाब से हाँ तो ये 8/5 होगा ना? अच्छा, यहाँ पर मैंने ज्यादा कर दिया ना, जी यहाँ पे मैंने ज्यादा कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी वैसे कुछ कम हो जाएगी, तो सर 5 की अगर जगह यहाँ इसमें पे 10 की ईट लेनी जगह हो तो हमें 9 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 7 कर देते हैं, ठीक है। अब तो कम होगी, यस सर। ठीक है, सर मैंने अभी भी ज्यादा कर 9 दी, तो बड़ा ही है ना सर, और वो U1 है, V1 है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा नहीं 9 हो होना चाहिए सकती है। सर? रिफॉर्मेशन हो रहा है ना उधर तो। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 9 माइनस 7 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 5, वैल्यू ई से, ई की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 होगी ना, सर लेकिन वो ये तो वैल्यू। V1। ओके सर समझ गया। आई बात समझ में? जो उनका यस डिफरेंस होगा, सर हाँ बेटा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सर, तो E ग्रेटर तो देन 1 हो जितनी सकता वेलोसिटी है? से पास आ रहे हैं उतनी, उससे ज्यादा वेलोसिटी से दूर थोड़ी जा सकते जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं जाओ।
सर बात तो समझ में आ रही है? ग्रेटर जितनी देन हो वेलोसिटी, सकता है कि नहीं हो सकता ई? नहीं, वो तो एक्सप्लोजन नहीं हो वाले केस में हो सकता है, ओके कोलिजन के केस में 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यस सर अगर बॉडी में कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मतलब कुछ, तभी हो पाएगा ऐसा। कभी ऐसा होता है सर कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टॉप हो जाए, दोनों बॉडी नहीं, रेस्ट पे आ दोनों जाए? बॉडी तो स्टॉप नहीं होगा। मतलब पीछे वाली होगी जो मतलब कोलाइड कर रही है। हाँ, वो तो एक्सटर्नल फोर्स वगैरह होगा तब हो सकती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आपका तो बॉडी स्टॉप नहीं होगी, पीछे वाली बॉडी हो सकती है, आगे वाली बॉडी नहीं होगी फिर। ठीक है ना? यस यस सर सर। और मान लो मास बहुत ज्यादा है, जैसे दीवार है, तो दीवार से टकरा के बॉडी तो वापस रिबाउंड कर जाएगी। सर लॉ ऑफ इनर्शिया इस पे इफेक्ट करेगा कोलिजन पे? लॉ ऑफ इनर्शिया हाँ कि कोई मतलब ऐसे बॉडी कोई रेस्ट बॉडी, पर, हाँ हाँ लॉ ऑफ इनर्शिया करेगा ना इसमें। फिर तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर, जैसे कोई वॉल है, मतलब कितने वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी कि मतलब वॉल को ब्रेक कर सके कोलाइड करने पे? नहीं, वो ब्रेक करने वाला तो फिर वो अलग स्ट्रेंथ पे आ जाएगा। ब्रेक करने वाला तो फिर वो वॉल की क्या कैपेसिटी है, कितना फोर्स झेल सकता है वो, कितना मोमेंटम झेल सकता है, उस पर डिपेंड करता है। यस ठीक है ना? ओके सर। वो तो वॉल पे डिपेंड करेगा। चलो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नो सर, नहीं लग रहा। नो सर एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या? एक्सटर्नल फोर्स Gravity। नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यस सर। यहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आपका सिस्टम कौन है? सिस्टम में m1 और m2 ये दोनों मिला के एक सिस्टम बन गया आपका। तो इनका मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले मोमेंटम क्या था? p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1। इसका मोमेंटम क्या है? m2 u2। फाइनल मोमेंटम क्या है? ये m1 हो गया, M1 V1 ये आपका m2। तो m1 v1 प्लस m2 v2। आई बात समझ में? यस यस सर सर। अच्छा, जब ये दोनों सेम थे, जब मैक्सिमम डिफॉर्म, इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया था, यस सर। यस सर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है क्या? हाँ सर। यस सर हाँ सर इसकी वेलोसिटी भी vc, इसकी वेलोसिटी भी vc। तो अगेन आगे में भी लिख सकता हूं इसको, ये इक्वल होगा m1 प्लस m2 इंटू vc। ये चीज समझ में आई? यस सर हाँ हाँ। ठीक, तीसरा हम लोग बनाएंगे इम्पल्स की इक्वेशन। हाँ बेटा, सर इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा तो? अभी बताता हूं मैं क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट तो सीख ले। यस सर। अब हम बनाते हैं इम्पल्स की इक्वेशन। तो इम्पल्स की इक्वेशन के लिए पहले हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। इस तरफ हम लोग लेंगे पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ में लूंगा नेगेटिव। तो देखो, पहले तो इम्पल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन निकालता हूं मैं। तो ये मास है m1, इसकी पहले वेलोसिटी थी क्या? u1। फिर जब ये पूरा मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया तब इसकी वेलोसिटी हो गई vc। और इंपल्स किधर लग रहा है? डिफॉर्मेशन ir, सॉरी डिफॉर्मेशन इधर लग रहा है। यस सर यस सर। तो डायरेक्शन देखो, तो क्या लिखूंगा मैं इसकी इक्वेशन? माइनस id फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस तरफ m1 vc माइनस m1 u1। आई बात समझ में बेटा? यस सर सर U1 माइनस VC नहीं होगा? फाइनल u1 माइनस फाइनल मोमेंटम, फाइनल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिफॉर्म हो रहा है ना। यस सर
माइनस आईडी समझ में आया क्यों लिया मैंने माइनस आईडी? क्योंकि डायरेक्शन इंपल्स इधर है, नेगेटिव है। ठीक है। यस सर। अब M1 पे ही रिफॉर्मेशन का इंपल्स किधर लग रहा है? M1 पर रिफॉर्मेशन इंपल्स इधर लग रहा है, तो रिफॉर्मेशन से Yes. पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? Vc, और बाद में कितनी हो गई इसकी? V1। यस सर। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? नेगेटिव बनेगी माइनस आई आर फाइनल मोमेंटम M1 V1 V1 माइनस M1 Vc। आ रहा समझ में? यस किसी सर। को डाउट तो Yes, नहीं sir. है? नो सर नो। ये तो मैंने करा M1 की बात। अब M2 पे देखो, जो सर, ऊपर एक वाले को मिनट। रब कर देता हूं मैं। हाँ, ऊपर वाला रब कर दूं? हाँ सर, ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला लिखना बाकी है खाली। कर लिया नोट? नहीं सर, बाकी है सर। दुनिया नहीं बदल सर जी रहा। नोट हो नेक्स्ट, गया। हाँ, अब M2 के लिए हम लोग देखेंगे। M2 पे, M2 की पहले वेलोसिटी थी U2, और फिर जब मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया तब इसकी वेलोसिटी आई कितनी? Vc, इंपल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन। इस पे किधर लग रहा है? इस पे तो इधर ही लग रहा है, ठीक है, डिफॉर्मेशन का इंपल्स। तो क्या इक्वेशन बनेगी? आईडी इक्वल टू पॉजिटिव में Yes, sir. M2 Vc माइनस M2 U2। आई बात समझ में? यस सर। अब इंपल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन। हाँ बेटा, U2 को माइनस में क्यों लिखे हैं? डायरेक्शन सेम है ना बेटा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखा ना? जी। समझ गए बेटा? आया बेटा समझ में? यस सर। हाँ सर। अब M2 को देखो, जब रिफॉर्म हो रहा है ये, तो रिफॉर्म से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? रिफॉर्म से पहले इसकी वेलोसिटी थी Vc, और रिफॉर्म होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? V2। और रिफॉर्मेशन का इंपल्स किधर लग रहा है? इसी तरफ लग रहा है। पॉजिटिव तो साइड। रिफॉर्मेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? IR इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 Vc। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो जनरली आपको यहाँ पर दो चीजें करनी है। तो मोमेंटम कंजर्व करना है जब भी क्वेश्चन होगा, और दूसरी इक्वेशन बनानी है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, E की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, नोट कर लो इसको।